नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए, अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की दो हमारी बेसिक कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं वो? टू ट्राइंगल्स, दो जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, कब वो सिमिलर होंगे? अगर, देखिए पहली कंडीशन है हमारा देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों? बराबर हों। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। दूसरा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए एक बात पे ध्यान दीजिए कि दो ट्राइंगल्स कब हमारे सिमिलर होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। इन दोनों जो स्टेटमेंट है इनका मतलब ये है, अगर हमने दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट किए, सपोज ये एक ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, तो इसको अगर हमने नाम दिया ए बी सी। एक और ट्राइंगल है हमारा सपोज, जिसको नाम दिया हमने डी ई एफ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल अगर सपोज आपका 60 डिग्री है सपोज, और ये आपका 30 डिग्री है, 40 डिग्री सपोज, और ये आपका है 80 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है कि ट्राइंगल्स के सारे एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है इसमें भी एक एंगल 60, एक 80 और एक 40 होना चाहिए, तभी ये ट्राइंगल्स क्या होंगे? हमारे सिमिलर होंगे। पर दूसरी कंडीशन भी हमारी मीट करनी चाहिए कि साइड्स जो है वो सेम रेशियो में। सपोज ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारी वो भी हमारी सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो अब आप देखिए करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई, तो दीज आर नोन एज करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब कैसे हम लिखेंगे इसको? ए बी अपॉन डी ई, आपको दिख रहा है 2/4, तो इसका रेशियो कितना आया? 1/2। अब अगर आप ए सी देखें तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, तो ये कितना आएगा आपका? 4/8, जो कि आपका आया 1/2। बी सी करस्पॉन्डिंग साइड इज ई एफ, ये आपका 3/6, ये आया आपका 1/2। तो आप देख रहे हैं कि जो साइड्स है उनका रेशियो क्या है? सेम। ठीक है, तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, ये क्या हुए? सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, एक चीज देखिए अब इसमें आगे, आपने देखा हुआ है कि ट्राइंगल्स को जो इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं वो भी हमें अभी डिस्कस करनी होंगी। तो सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्राइटेरिया आपको समझ आया। अब इसमें जो हमें नेक्स्ट एक थ्योरम प्रूव करनी है वो है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ देखिएगा और इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? एक बार इसका स्टेटमेंट देखेंगे हम, फिर इसका हम प्रूफ भी करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन
अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी किसके पैरेलल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो लाइन होगी वो करस्पॉन्डिंग लाइंस को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides कि वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर दोनों साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, किसमें, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो क्या होगा कि जो लाइंस डिवाइड होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। The other two lines are divided in same ratio। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, पहले सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। सपोज यहाँ पे हम इसका करते हैं फिगर ड्रॉ। आप देख रहे हैं ये एक हमारा ट्राइंगल है जिसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ करी किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल, ठीक है। इस लाइन को नाम दिया हमने डी ई, ठीक है। अब ये जो डी ई लाइन है ये हमारे पॉइंट डी और ई पे यहाँ पे काट रही है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसमें कि देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ करी जो इसके पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन दोनों साइड को वो एक एक पॉइंट पे काट रही है। द अदर टू लाइन्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, ये जो लाइन्स हैं इनका रेशियो सेम है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को हम दिखाते हैं इस तरीके से, आपने इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक ऑल्टीट्यूड डाली 90 डिग्री और इस लाइन के ऊपर ऐसे करके आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करी, तो आपने इसको नाम दे दिया एन एंड एम। सिमिलर वे में आपने इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया। ये हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, हमने ये कंस्ट्रक्शन इसलिए किया है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इस चीज़ को प्रूफ करना है हमें, इसलिए हमने क्या किया, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ पे ड्रॉ किया और ये हमने डायगोनल्स बना दिए इस फिगर के, ठीक है। अब देखिए प्रूफ आप कैसे करेंगे, अब आप ए डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए इसको लिखते हैं अब हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा इस केस में AD, इसको हम बेस कंसीडर कर रहे हैं और हाइट इज NE, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो गया हमारा, आप इस एरिया को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, एरिया AR ऑफ ट्राइंगल ADE, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली आप BDE, ये आपको दिखाई दे रहा है BDE,
इसका अगर आप एरिया फाइंड करना चाहेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अब हम, BDE, वो हो जाएगा हमारा हाफ DB मल्टीप्लाई EN, DB बेस एंड EN इज आवर परपेंडिकुलर। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर हम यही कंसीडर करेंगे, दैट इज EN। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना होगा, अब आप देखिए कि जो एरिया होगा ADE का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ AE इंटू DM। किस तरीके से लिखा हमने ये, ADE, देखिए ADE, तो आप इसको AE को भी बेस मान सकते हैं और DM को हाइट। तो ADE का जब हमने एरिया लिखा तो दो तरीके से लिखा, एक बार AD को बेस माना और एक बार AE को। देखिए AD को बेस माना है और यहाँ पे AE को बेस हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए हम कैसे करेंगे इसको। अब एरिया ऑफ DEC, ये जो है DEC, इसका एरिया क्या आएगा, यहीं पे लिख देते हैं हम। एरिया जो होगा DEC का वो हमारा आएगा हाफ EC इंटू DM। देखिए DEC, आपने इसको बेस माना EC को और DM इज द हाइट। तो इस तरीके से आपने एरिया फाइंड कर लिया किसका, ट्राइंगल्स का। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा, आगे देखिए। अब ADE, देखिए ADE और BDE, इनके ट्राइंगल के एरिया को आपको डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अब आप इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए हाफ AD इंटू EN, देखिए ये हमने यहाँ से पुट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जो किसके बराबर आएगा हमारा, हाफ DB इंटू EN। DB इंटू EN कहाँ था, इधर देखिए BDE का आपको ये गिवन है, DB इंटू EN। यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE कितना मिलेगा यहाँ से, दैट इज AD अपॉन BD। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB या फिर BD। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक और तरीका से आपको क्या करना है, ADE और DEC, देखिए हमने दो बार ट्राइंगल का एरिया निकाला है, ADE का भी और BDE का भी। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो ये हो जाएगा आपका हाफ AE इंटू DM। कैसे ये पुट की वैल्यूज, ADE, तो आपने अब की बार कौन सी वैल्यूज पुट की, AE इंटू DM, और DEC हाफ EC इंटू DM। तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा AE अपॉन AC के इक्वल। ठीक है, तो ये मिला आपको AE अपॉन AC, AE अपॉन AC के इक्वल। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो ये वाली साइड हमारी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, अब देखिए जो BDE ट्राइंगल है और DEC ट्राइंगल है, देखिए BDE और DEC, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है, सेम। तो आपको एक लाइन लिखनी होगी यहाँ पे, नोट दैट ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन सेम बेस। इनका जो बेस है वो सेम है, क्या है, सेम बेस DE। ये हमारे सेम बेस DE पे लाई कर रहे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और जो सेम पैरेलल लाइंस है दैट इज DE एंड BC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है हमारी, दैट इज DE एंड BC।
ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होता है। ये हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्राइंगल्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो उनका एरिया क्या होगा, एरिया मस्ट बी सेम। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा कि इन दोनों का एरिया ट्राइंगल्स का सेम हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की ये साइड क्या हो गई, इक्वल, तो इसका मतलब ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 and 3, इसको नाम दीजिए 3 इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 2 3 इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूड हुआ, ये कंक्लूड हुआ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए एक बार क्या प्रूफ करना था हमें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमने बहुत इजीली प्रूफ कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेरियस थ्योरम्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको रिवाइज करिए, क्योंकि पेपर में ये थ्योरम काफ़ी बार आ चुकी है और आ भी सकती है, तो आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। एक बार मैं इसे दोबारा से समझाती हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है ये, अगर हमने एक लाइन बनाई पैरेलल, किसके पैरेलल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, मतलब ABC एक ट्राइंगल लिया, इसके पैरेलल हमने एक साइड बनाई, तो जो ये साइड है ये इन दूसरी साइड्स को कुछ पॉइंट पे काटेगी। इंटरसेक्ट करना मतलब कट करेगी, देखिए D पे और E पे। अब जो इन पॉइंट्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइंस होंगी ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, मतलब कि जो AD है उसका आप अगर DB के साथ डिवाइड करें तो वो रेशियो जो आएगा इनका वो हमारा बराबर होगा AE अपॉन EC के। इतनी बात समझ आई आपको। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसका पहले आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए बिल्कुल एज इट इज, जिससे कि आप क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, अब कैसे हमने इसको प्रूफ किया, सबसे पहले आपने ADE ट्राइंगल का एरिया निकाला विद द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, बेस AD हाइट EN। फिर BDE का आपने फॉर्मूला निकाला हाफ DB इंटू EN से। फिर आपने ADE का फॉर्मूला निकाला और DEC। तो आपने बेसिकली अलग अलग बेस को कंसीडर करके एरियाज फाइंड किए। फिर आपने दोनों का रेशियो लिया, ADE का एक बार BDE के साथ, एक बार ADE का DEC के साथ। ठीक है, फिर आपको एक ये बहुत अच्छे से पता है जो थ्योरम होती है हमारी, कि अगर दो पैरेलल लाइन सपोज DE और BC, इन दो पैरेलल लाइन और एक सेम बेस मतलब DE इज द बेस के ऊपर जो हमारे ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। तो इसलिए देखिए BDE और DEC इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन से हमें पता चला कि AD अपॉन BD दिस मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, आप DB और BD में कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका था कि आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ किया। ठीक है, अब ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसमें जो एरिया का कॉन्सेप्ट है ये सबसे मेन है, आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा आप माइंड में फिगर आउट रखेंगे कि आपको एरिया निकालना है ADE का, एक बार AD को बेस मान के एक बार AE को बेस मान के, तो आपकी ये दो इक्वेशन बन गई। फिर आप BDE का एरिया निकालिए और DEC का, तो आपकी ये इक्वेशन बन गई। फिर आप ध्यान रखिए कि आपको ADE से एक बार BDE को डिवाइड करना है, फिर एक बार ADE को DEC से। फिर आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिर आप इन तीनों को देखिए कि BDE का एरिया बराबर है DEC के, तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हो गई। अब ये साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल। ये इक्वल है, एक साइड हमारी LHS, तो दिस RHS मस्ट बी इक्वल। तो ये RHS इक्वल होगी तभी हमारा जो AD अपॉन BD है वो बराबर आएगा AE अपॉन AC के। तो
तो इस तरीके से आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव किया। अब इसका जो कन्वर्स है मतलब उल्टा, वो भी हमारा ट्रू होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट करिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।